हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू वुलन वर्ल्ड। आज की ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे छोटे बच्चों की टोपी। इस टोपी को मैंने 6 महीने से लेकर 1 साल तक बच्चे के लिए बनाया है। सबसे पहले हम नीटिंग का एक बेसिक टोपी बनाएंगे और फिर उसके बाद इसे डेकोरेट करेंगे। आप इसे अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस टोपी को बनाने के लिए मैंने वूल यूज़ की है, माइक्रोसॉफ्ट एक्रेलिक यार्न, और मैंने हुक ली है 10 नंबर का सर्कुलर नीडल। और आज हम इस यार्न को डबल करके यूज़ करेंगे। इस तरह से हम धागे को डबल कर लेंगे और अब हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। फंदे कास्ट ऑन करने के लिए हम सबसे पहले इस धागे को हम बड़ा करके छोड़ रखेंगे, क्योंकि कास्ट ऑन करते वक्त अगर हमारी धागा शॉर्ट पड़ गई तो फिर हमें दोबारा से खोलनी पड़ेगी। इसलिए हम पहले ही इस धागे को बड़ा करके छोड़ रखेंगे और फिर हम करेंगे एक स्लिप नॉट। ऐसे एक स्लिप नॉट कर लेंगे। अब इस स्लिप नॉट को हम कांटे में अच्छे से टाइट कर लेंगे। फंदे डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहे तो मैं जैसे कर रही हूँ इस तरीके से भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे टोटल 80 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। फंदे डालना देखने में जितना कठिन लग सकता है बट उतना कठिन है नहीं। अगर आप बिगिनर्स हैं और ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही ईजीली कास्ट ऑन कर सकते हैं। ठीक, मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से ही आपको करना है। या फिर आप चाहे तो YouTube में बहुत सारे फंदे डालने की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे फंदे डालना। ठीक इसी तरह से हम टोटल 80 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अगर आप बड़े बच्चे के लिए इस हैट को बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे ज़्यादा स्टिच कास्ट ऑन करेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 80 फंदे कास्ट ऑन कर लिया है। हम इस टोपी को राउंड नीडल से बना रहे हैं, यानी कि हम इस टोपी को राउंड करके बनाएंगे, लेकिन हमारा जो बॉर्डर होगा टोपी का वो हम ऐसे ही लंबाई से बना लेंगे। अगर हम अभी से इसे राउंड करेंगे तो फिर इसे बुनने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए हम पहले बॉर्डर को ऐसे ही बुन लेंगे और फिर बॉर्डर के बाद हम इसे राउंड करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही इजी सा एक बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। एक उल्टी एक सीधी स्टेज की मैं यहाँ पे बुनाई कर रही हूँ। सबसे पहले एक सीधी, फिर उल्टी, फिर से हम एक सीधी बुनाई करेंगे, फिर से एक उल्टी। मैं इसी तरह से एक सीधी एक उल्टी बुनाई करके इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी बुनाई करते टाइम हम यार्न को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उल्टी बुनाई करते टाइम हम धागे को आगे की तरफ ले आएंगे। दूसरी रो कंप्लीट करने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वो आसानी से दिखने लगेगी। एक धागा उल्टा एक धागा सीधा। अब इसे आप समझ सकते हैं, पहले उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा। तीसरी रो में जो फंदा हमें सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे और जो उल्टी दिख रही है उसे उल्टी बुनेंगे। पहले फंदे को हम सीधे बुन लेंगे और फिर दूसरी जो हमारा फंदा है वो उल्टी है, इससे हम उल्टा बुन लेंगे, फिर से एक सीधी बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो फंदा हमारी इस तरफ से उल्टी है इस तरफ से वो सीधी है, और जो फंदा हमें इस तरफ से सीधी दिख रही है वो इस तरफ से उल्टी है। इसलिए हमें जो फंदा जैसे दिख रही है हम वैसे ही बुनेंगे। धागे को पीछे ले जाकर हम इसे सीधी बुन लेंगे और फिर धागे को आगे लाएंगे और फिर एक उल्टी बुन लेंगे। इसी तरह से हम एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे। एक सीधा, धागे को आगे लाएंगे। अब हमारी जो बॉर्डर है वो अच्छी से दिखने लगी है। आप देख सकते हैं एक उल्टा एक सीधे की बॉर्डर हम बना रहे हैं। जो इस तरफ से सीधी है वो पीछे की तरफ से उल्टी बुनाई है। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा फिर एक उल्टा। जो हमें सामने की तरफ से जो हमें दिख रही है हम वैसे ही बुनेंगे। अब हम एक उल्टा बुन लेंगे और फिर धागे को पीछे ले जाकर एक सीधा बुन लेंगे, फिर से एक उल्टा, धागे को आगे करके एक उल्टा बुन लिया, फिर से धागे को पीछे करके एक सीधा। ऐसे ही अब हम बुनते जाए।
ये हमारी 3 नंबर रो चल रही है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हैं हम और 5 राउंड करेंगे, यानी कि राउंड 8 तक हम इसे रिपीट करेंगे। आगे की तरफ से जो सीधी है उसे सीधी बुन लेंगे और जो उल्टी है उसे उल्टी बुन लेंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। मैंने 8 नंबर राउंड तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारी जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस बॉर्डर को ज्वाइन करेंगे, यानी कि टोपी की शेप में इसे राउंड करके बनाएंगे। अब मैंने पूरी टोपी में उल्टी और सीधी की बुनाई की है, यानी कि नीटिंग की जो बेसिक स्टिच है उसी से मैंने बुनाई की है। अब हमारी नीडल की बड़े वाले धागे को हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से ऐसे टाइट करते हुए आगे वाली सारे धागों को हम कांटे में ले लेंगे इस तरह से। अब हमें बुनाई करनी है। क्योंकि हम इसे राउंड करके बनाएंगे इसलिए हमें उल्टी बुनाई नहीं करनी है, सारे स्टिच को हम सीधी ही बुनेंगे। अब हमारी यहाँ पे उल्टी बुनाई नहीं होगी, जस्ट हमें सीधी बुननी है। हर एक कांटे में हम इसे सीधी ही बुनेंगे। हमने सारे स्टिचों को बुन लिए हैं। अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो जॉइंट है, फिर से हम सीधी बुनाई करेंगे। हमें यहाँ पे उल्टी बुनाई कभी भी नहीं करनी है, हम पूरी ही टोपी में ऐसे ही सीधी बुनाई करेंगे। हम अब इस राउंड के एंड में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी और 3 स्टिच बाकी है। हम इन तीनों ही स्टिच को फिर से सीधी बुन लेंगे और इन तीनों स्टिच के बाद हमारी ये वाली राउंड ख़त्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पे दूसरी राउंड शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे कलर भी चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरी राउंड शुरू करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीधी बुनाई ही करेंगे। अगर हम सीधी बुनाई करेंगे तो भी पीछे से ये उल्टी बुनाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसलिए हम दूसरी राउंड में भी फिर से सीधी बुनाई करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेंगे और सीधी बुनाई करेंगे। अब हम पीछे की साइड से दोनों ही यार्न को अच्छी तरह से बांध देंगे और फिर रेड वाली यार्न को यहाँ पे कट कर देंगे। पहले की तरह ही हम सीधी बुनाई करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी राउंड शुरू करने से पहले यहाँ पे एक दूसरी कलर की यार्न हम यहाँ पे रख देंगे, ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि हमारी दूसरी राउंड कहाँ से शुरू हुई है। एक तरह से ये हमारी मार्कर है। यहाँ पे हर राउंड शुरू करने से पहले हम इस धागे को आगे या फिर पीछे घुमा लेंगे और फिर सीधी बुनाई करते रहेंगे। हमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट हर एक राउंड में हम ऐसे ही सीधी बुनाई करेंगे। अब हम इस टोपी को लंबा करेंगे। इसी येलो कलर के धागे से हम सीधी बुनाई करते हुए इस टोपी को जितना लंबा करना चाहते हैं उतनी देर तक हम सीधी बुनाई करेंगे। पहले मैं अपनी टोपी को लंबा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लंबा किया है। बॉर्डर के बाद इस टोपी को जितना लंबा करना था मैंने कर लिया है। मैंने यहाँ पे टोटल बॉर्डर के बाद 35 राउंड किया है। मैं इसकी साइज़ भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको लंबा किया है, इसको मैंने 4.5 इंच तक लंबा किया है। आप चाहे तो इसे छोटा या फिर बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और हर बार हमने राउंड यहीं से शुरू की थी। अब देख सकते हैं हमारी मार्कर, इसे निकालना बहुत ही इजी है। अगर आप आगे से इसको खींचेंगे तो इजीली ये निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, यानी कि स्टिच को घटाएंगे। हमने यहाँ पे टोटल राउंड किया है। हमने यहाँ तक लंबा किया था 35 राउंड और नीचे की बॉर्डर में हमने की थी 8 राउंड। हमारे यहाँ पे टोटल हो गए हैं 43 राउंड। अब हम यहाँ पे 44 नंबर राउंड से डिक्रीज शुरू करेंगे और ये हमारी होगी डिक्रीज की 1 नंबर। तो इस राउंड में हम सबसे पहले करेंगे 3 सीधी बुनाई। 3 फंदों को हम सीधी बुन लेंगे।
एक, दो और ये तीसरी फंदा हमने सीधी बुन लिए हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे डिक्रीज, यानी कि दोनों फंदों को घटाकर हम एक फंदा करेंगे। दोनों फंदों को एक ही सिलाई में लेके हम एक ही साथ में सीधी बुनाई कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारी हो गई एक डिक्रीज, यानी कि दोनों स्टिच को घटाकर हमने एक स्टिच कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ पे 3 फंदों को सीधे बुन लेंगे, 1, 2 और ये तीसरी। फिर से हम एक डिक्रीज करेंगे, दोनों फंदों को घटाकर हम एक फंदा करेंगे, एक डिक्रीज। इस पूरी राउंड में हम इस पैटर्न को ही रिपीट करते रहेंगे। सबसे पहले करेंगे 3 फंदे की सीधी बुनाई और फिर एक डिक्रीज, 2, 3 और फिर से एक डिक्रीज। हम इसे ही बार बार रिपीट करते हुए इस राउंड को ख़त्म कर लेते हैं। अब हम करेंगे 45 नंबर राउंड। इस 45 नंबर राउंड करने से पहले हम मार्कर को फिर से आगे घुमा लेंगे और अगर आपका फंदा आगे है तो आप ज़रूर इसे पीछे कर लीजिएगा। 45 नंबर राउंड में हमें डिक्रीज नहीं करना है, हर एक फंदे को हम सीधी बुन लेंगे। इस राउंड में कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टिच को सीधी बुनाई कर लेंगे। अब हम करेंगे 46 नंबर राउंड। ये हमारी डिक्रीज शुरू करने के बाद 3 नंबर राउंड है। इस राउंड में हम फिर से डिक्रीज करेंगे। सबसे पहले मार्कर को घुमा लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 2 फंदे को सीधे बुन लेंगे, एक, अब दूसरी। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम फिर से एक डिक्रीज करेंगे, यानी कि दोनों फंदों को हम घटाकर एक फंदा करेंगे, डिक्रीज। फिर से 2 फंदे को सीधे बुन लेंगे, 2, फिर से एक डिक्रीज। दोनों फंदे को एक साथ सीधे बुन के एक स्टिच घटा लेंगे। इस पैटर्न को ही हम रिपीट करेंगे इस राउंड में। फिर से 2 स्टिच सीधे और फिर एक डिक्रीज, एक फंदे को घटा लेंगे। यहाँ पे पूरे ही राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बना लेते हैं। এবার করব 47 নাম্বার রাউন্ড, মানে ডিক্রিজের 4 নাম্বার রাউন্ড। এই রাউন্ডে আমরা ডিক্রিজ করব না, জাস্ট আগের রাউন্ড জাস্ট প্রত্যেকটা স্টিচ সোজা গেঁথে নেব। মার্কারটা অবশ্যই ঘুরিয়ে নেব। প্রত্যেকটা স্টিচ সোজা গেঁথে নেব। अब हम करेंगे 48 नंबर राउंड। इस राउंड में हम फिर से डिक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम मार्कर को घुमा लेंगे और फिर इस राउंड में हम सबसे पहले करेंगे एक फंदे को सीधे बुन लेंगे, एक सीधी फंदा और फिर एक डिक्रीज। दोनों स्टिच को घटाकर हम एक स्टिच कर लेंगे, डिक्रीज। इस राउंड में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है, एक सीधे फंदे और एक डिक्रीज, एक सीधे फंदा फिर से एक डिक्रीज, फिर से एक सीधे फंदा और फिर से हम एक डिक्रीज कर लेंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब करेंगे 49 नंबर राउंड और ये हमारी डिक्रीज की 6 नंबर राउंड है। इस राउंड में हम हर एक स्टिच को फिर से सीधी बुन लेंगे। इस राउंड में हमें डिक्रीज नहीं करना है, जस्ट हम रिपीट करेंगे, हर एक स्टिच को सीधी बुन लेंगे। अब हम करेंगे 50 नंबर राउंड और ये हमारी डिक्रीज की लास्ट यानी कि 7 नंबर राउंड है। इस राउंड में हम हर एक स्टिच को डिक्रीज कर लेंगे। इस राउंड में हम बुनाई करते टाइम हर वक्त दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और फिर एक फंदा डिक्रीज करेंगे और एक हम रख लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ ही सीधी बुनाई करेंगे इस तरह से और फिर हमारी यहाँ पे एक फंदा घट जाएगी। इसी तरह से हमें करना है हर एक स्टिच में। पचास नंबर राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमारी यहाँ पे टोटल 16 फंदे रह गए हैं, यानी कि 16 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम इस 16 फंदे को बाइंड अप करेंगे सुई धागे की मदद से। इसके लिए इस धागे को हम सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा करके रख लेंगे और फिर सुई की मदद से इस सारे फंदे को बाइंड अप करेंगे।
अब इस सारे फंदों को हम एक एक करके इस सुई में डाल लेंगे। इस तरह से हर एक फंदों को सुई में डालेंगे। और फिर इस धागे को टाइट करते हुए हम सारे फंदे को एक साथ कर लेंगे और फिर से सारे फंदों के अंदर से फिर से हम इस सुई को निकालेंगे। दोबारा से इसे हम टाइट कर लेंगे। अच्छे से इस फंदे को टाइट करते हुए हम इसे सिलाई में बंद कर लेंगे और साथ ही साथ हम मार्कर को भी यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हमने पहले जो बॉर्डर छोड़ रखी थी उस बॉर्डर को भी हम सुई की मदद से सिल लेंगे। हमारी ये टोपी भी अब कंप्लीट हो गई है। मैं इसकी साइज़ भी आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो लंबाई है 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 7 इंच। अगर आप चाहें तो इस टोपी को बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो बॉर्डर की शुरू में ही आपको ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करनी पड़ेगी, तभी आपकी टोपी बड़ा हो जाएगी। अगर आप बड़ा कर रहे हैं तो फिर इसकी लंबाई भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी। अब हम इसके कान बनाएंगे। कान को मैंने कुशिया से बनाया है। कुशिया की बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक मैजिक सर्कल। जैसे हम स्लिप नॉट करते हैं वैसे ही मैजिक सर्कल करेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ ठीक इसी तरह से आपको करनी है। अब हो गई है, रेडी हो गई है हमारी मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर से हम करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमारी जो एक्स्ट्रा धागा है, इस धागे को हम खींचेंगे तो हमारी जो सर्कल है वो टाइट हो जाएगी अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरी कलर की धागे को मार्कर के लिए यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे रेगुलर मार्कर भी यूज़ करते हैं या फिर सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी राउंड में हर एक स्टिच से हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक सिंगल क्रोचेट, फिर से उसी स्टिच से और एक सिंगल क्रोचेट करेंगे। 2 सिंगल क्रोचेट। ऐसे ही हर एक स्टिच से सिंगल क्रोचेट करेंगे, 2 सिंगल क्रोचेट। इस राउंड के लास्ट में फिर हमारी स्टिच हो जाएगी टोटल 12। अब हम करेंगे 3 नंबर राउंड। इस 3 नंबर राउंड में हम मार्कर को पहले पीछे घुमा लेंगे और फिर पहले करेंगे एक सिंगल क्रोचेट। उसके बाद की स्टिच में हम करेंगे एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट। फिर से करेंगे एक सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, 6 बार रिपीट करेंगे। फिर से एक सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट, एक सिंगल क्रोचेट, फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, एक सिंगल क्रोचेट, 2 सिंगल क्रोचेट नेक्स्ट स्टिच में। अब हमारी लास्ट इंक्रीज एक सिंगल क्रोचेट फिर एक इंक्रीज, यानी कि 2 सिंगल क्रोचेट एक ही स्टिच से। अब हम करेंगे 4 नंबर राउंड। 4 नंबर राउंड करने से पहले हम फिर से मार्कर को घुमा लेंगे और अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2 सिंगल क्रोचेट करने के बाद एक इंक्रीज, यानी कि एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट, फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2, फिर से एक इंक्रीज, एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट। इस पैटर्न को भी हम 6 बार रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोचेट, एक इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2, फिर एक इंक्रीज। अब 5 नंबर राउंड करेंगे। इस 5 नंबर राउंड में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट, 2 3 और नेक्स्ट स्टिच में एक इंक्रीज, एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट, फिर से 3 सिंगल क्रोचेट, 2 3,
फिर से एक इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम फिर से 6 बार रिपीट करेंगे। तो 6 नंबर राउंड में हमें इंक्रीज नहीं करना है। राउंड 6 से 9 तक हम 30 सिंगल क्रोचेट को ही रिपीट करेंगे। राउंड 5 की लास्ट में हमारी स्टिच रह गई थी 30। अब हम इस 30 सिंगल क्रोचेट को रिपीट करेंगे राउंड 6 से लेकर 9 तक, यानी कि अब हम करेंगे 10 नंबर राउंड। ये हमारी लास्ट राउंड है। इस राउंड में हम डिक्रीज करेंगे, यानी कि स्टिच घटाएंगे। सबसे पहले करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट, 2 3, उसके बाद एक स्टिच, यानी कि दोनों स्टिच से घटाकर हम एक स्टिच करेंगे। सबसे पहले एक स्टिच से हम धागा निकालेंगे, फिर से दूसरी स्टिच से धागा निकालेंगे और एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। एक वही हमारी डिक्रीज, यानी कि 2 स्टिच को घटाकर हमने एक स्टिच कर लिया है। फिर से करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट, 2 3 और फिर से एक डिक्रीज, यानी कि दोनों स्टिच को घटाकर हम एक स्टिच कर लेंगे। इस पैटर्न को भी हम 6 बार रिपीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोचेट, फिर से एक डिक्रीज, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को अब हम कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने एक और कान भी बना ली है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी रुई डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं और ना चाहे तो ना डालें। सुई धागे की मदद से दोनों कान को हम सिल देंगे, ठीक इस तरह से। अब हम इसके आँखें बनाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक स्लिप नॉट, एक स्लिप नॉट। अब हम करेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5। अब हम सबसे ऊपर वाली स्टिच को छोड़कर उसके बाद की 3 स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोचेट, 2 3। यहाँ पे हमारी एक और स्टिच बाकी है। हम एक ही स्टिच से 3 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक ही स्टिच के अंदर से 3 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3। अब हम दूसरी साइड में फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, 1, नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोचेट। यहाँ पे लास्ट में हमारी एक और स्टिच बाकी है। हम एक ही स्टिच से अब 2 सिंगल क्रोचेट कर लेंगे, 2। यहाँ से हमारी 1 नंबर राउंड ख़त्म होती है। अब हम करेंगे 2 नंबर राउंड। यहाँ पे मैंने दूसरी कलर की यार्न को मार कर रख लिया है। अब हम सबसे पहले वाली स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, यानी कि इंक्रीज। एक ही स्टिच के अंदर से 2 सिंगल क्रोचेट। यहाँ से हमारी दूसरी राउंड स्टार्ट होती है। अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, एक, नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पे हमने पहली राउंड में एक ही स्टिच से जो 3 सिंगल क्रोचेट किए थे, उन तीनों ही स्टिच को इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक स्टिच से 2 स्टिच करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, 2 तीसरी इंक्रीज, 1 2। फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2 और अब फिर से 2 इंक्रीज। एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट 2 बार करेंगे, दूसरी बार। यहाँ पे हमारी दूसरी राउंड भी खत्म होती है। अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर देंगे। यहाँ पे हमारी बची हुई जो धागा है उसे भी हम अंदर कर देंगे सुई की मदद से। सबसे पहले करेंगे एक स्लिप नॉट, स्लिप नॉट। अब हम करेंगे 4 चेन, 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले वाली स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोचेट करेंगे, 1 2 स्टिच में सिंगल क्रोचेट करने के बाद अब यहाँ पे हमारी एक और चेन बाकी है। इस चेन में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट। एक ही चेन के अंदर से 3 बार सिंगल क्रोचेट करेंगे, 1 2 और 3। अब दूसरी तरफ साइड पहले हम करेंगे एक सिंगल क्रोचेट और अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे एक ही स्टिच के अंदर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2। यहाँ से हमारी एक राउंड ख़त्म होती है। अब दूसरी राउंड की पहली स्टिच हम इस स्टिच में करेंगे इंक्रीज, यानी कि एक ही स्टिच के अंदर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2।
नेक्स्ट स्टिच में करेंगे एक सिंगल क्रोचेट और नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, एक ही स्टिच के अंदर से 2 सिंगल क्रोचेट और नेक्स्ट स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच करके इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। अब हम इन दोनों को सुई धागे की मदद से सिल देंगे। सेम इसी तरह से मैंने एक और आंखें भी बना ली है। अब हम इसकी नाक बनाएंगे। इसकी नाक बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर से करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6। अब इस सर्कल को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे एक मार्कर हम यूज़ करेंगे दूसरी कलर की धागे को और करेंगे 2 नंबर राउंड। इस दूसरी राउंड में हम करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट इंक्रीज, यानी कि हर एक स्टिच से हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। यहाँ पे हमारी टोटल स्टिच हो जाएगी 12। अब इस 3 नंबर राउंड में हम फिर से इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले करेंगे एक सिंगल क्रोचेट और फिर एक इंक्रीज, यानी कि एक स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट। इस पैटर्न को हम 6 बार रिपीट करेंगे, एक सिंगल क्रोचेट और एक इंक्रीज। इस राउंड के एंड में हमारी टोटल स्टिच हो जाएगी 18। हम राउंड 4 और 5 इन दोनों ही राउंड को इस 18 सिंगल क्रोचेट को ही रिपीट करेंगे। हमें और कोई इंक्रीज नहीं करना है, जस्ट 2 राउंड हम रिपीट करेंगे 18 सिंगल क्रोचेट। मैंने इस धागे को थोड़ा बड़ा करके रख लिया है। अब इस धागे से ही हम इन दोनों आँखों को और नाक को भी सिल देंगे और साथ ही साथ हम इस तरह से यहाँ पे एक फेस भी ड्रॉ कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में।